हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज एडुटेरिया वॉल्यूम 3 दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चला ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। करा है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान जो प्राप्त हुआ गुजरात को प्राप्त हुआ। और बड़े राज्य की बात किए तो गुजरात को प्राप्त हुआ। दूसरा नंबर पर आपको केरल आ जाएगा और तीसरा नंबर पर तमिलनाडु। और अंतिम की बात करते हैं तो बिहार सबसे अंतिम स्थान पर रहा। और छोटे राज्य की बात करेंगे तो छोटे राज्यों में सबसे फर्स्ट नंबर पर गोवा, सेकंड में मेघालय और थर्ड में मणिपुर। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में पहला नंबर जम्मू कश्मीर, दूसरा पे अंडमान और तीसरा पे दिल्ली है। चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। करा है भारत बोल रहा है ना, किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया? वाटर प्लस सिटी घोषित इंदौर को किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा इंदौर शहर को वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? तो कार्बी जो आदिवासी समूह है इसका संबंध असम से है। इसका संबंध असम से है। अगला क्वेश्चन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो स्थापना किए हैं लद्दाख में। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये स्थापना किया गया। और क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि किस दर्रा पर विश्व के सबसे ऊंची मोटर योग सड़क बनाने की घोषणा किया है? तो ये जो घोषणा किया है उमलिंगला दर्रा पर बनाने की घोषणा किया है जो पूर्वी लद्दाख में पड़ता है। ये जो पूर्वी लद्दाख में पड़ता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुआ को राजकीय यानी कि स्टेट एनिमल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ? तो भारत का पहला सहकारिता मंत्री बनने का अवसर प्रदान अमित शाह को हुआ। किन्हें हुआ? तो अमित शाह के हुआ। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो साइरस पूनावाला को सम्मानित किया गया। किन्हें सम्मानित किया गया? तो साइरस पूनावाला को सम्मानित किया गया। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं साइरस पूनावाला। इन्हें कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण हेतु लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो वर्ष 2021 में कलरव पंछी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया? तो बिहार के जमुई जिला में किया गया। कहाँ किया गया? बिहार के जमुई जिला में किया गया। और ये जो किया गया नागा नकटी पंछी अभयारण्य में किया गया। जमुई के नागा नकटी में किया गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया? तो जवाद का नामकरण जो किया सऊदी अरब ने किया। जवाद का नामकरण सऊदी अरब किया। जवाद
प्रभावित क्षेत्र बंगाल की खाड़ी था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? तो जो समझौता किया है भूटान के साथ किया है। किसके साथ किया है? भूटान के साथ। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? तो संसद टीवी के पहले सीईओ रवि सिन्हा नहीं होगा, रवि कपूर होगा। तो ऑप्शन डी में होगा आंसर क्या? रवि कपूर, रवि कपूर होगा। ठीक है। और लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर विलय कर संसद टीवी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें जो सम्मानित किया गया था 1994 में किया गया था, और पहला दादा साहेब फाल्के देविका रानी रोने 1969 में किया गया। और अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ESO-3 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया? तो जो छोड़ा गया GSLV F-10 के द्वारा, GSLV F-10 के द्वारा। आगे क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? जो 2020 का था लेकिन कोविड-19 के चलते 2021 में खेला गया। तो ये पहला स्वर्ण पदक जो जीता, इसमें भारत को एक स्वर्ण पदक मिला। तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीते थे। और कुल पदकों की संख्या तो याद करेंगे, 1 2 का 4 यानी कि 1 स्वर्ण और 2 रजत और 4 कांस्य पदक था। मीराबाई चानू की बात करेंगे तो ये रजत पदक पहला पुरुष यानी कि पहला पदक मीराबाई चानू, जिनका जो मणिपुर के रहने वाली हैं, पहला पदक लिए थे। और बजरंग पुनिया की बात करेंगे तो एक कांस्य पदक जीते थे। PV सिंधु भी कांस्य पदक, रजत पदक एक और जीते थे रवि दहिया। और भारत का स्थान 48वें स्थान पर रहा। पहला स्थान पर अमेरिका रहा। टोटल स्वर्ण 39, टोटल पदक 113 पदक। लेकिन इसमें जो नंबरिंग होता है, सीरियल रैंकिंग होता है, स्वर्ण पर होता है। दूसरा नंबर पर चाइना था 38 स्वर्ण के साथ। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत का स्थान 48वां। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, 16वां नंबर क्वेश्चन तो बोल रहा है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? हम आज बोले थे कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्ति को दिया गया था, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। मारिया रेसा फिलीपींस के हैं और दिमित्री मुराटोव रूस के हैं। याद रखने के लिए बोले थे, शांति कब मिलेगा? जब मरेगा। मर गया यानी कि मारिया रेसा, याद रखने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं। और मरा कब? जब मूड़ी तोड़ दिया। मुराटोव याद रखिए, याद रखने के लिए सिर्फ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोला 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया? तो ये जो चुना गया, नोमैनलैंड को चुना गया, नोमैनलैंड को चुना गया। और अब यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंथनी हॉपकिंस को दिया गया, एंथनी हॉपकिंस को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडोरमंड को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्ले झाओ को दिया गया। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना रहा? तो भारत का स्थान 135वां है। भारत का स्थान 135वां।
प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा और इसको जो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो विश्व पर्यटक दिवस 2021 का थीम क्या था? तो जो इसका थीम था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सक्लूसिव ग्रोथ था। और ये जो पर्यटक दिवस मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। और भारत पर्यटक बोलेगा यानी कि राष्ट्रीय पर्यटक बोलेगा तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यटक 27 सितंबर को। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रहा? तो 2047 तक रहा ऊर्जा लक्ष्य। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो टाइम पत्रिका में विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों के सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसमें 3 व्यक्ति को शामिल किया गया है। कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को। पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा ममता बनर्जी, तीसरा आधार पूनावाला। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में उन राज्यों के राज्यपालों का कौन सा सही मिलान नहीं है? तो सही मिलान देखिए, मिजोरम के डॉक्टर यानी कि कंभपति हरिबाबू ये सही है। हरियाणा के श्री बंडारू दत्तात्रेय सही है। झारखंड के रामेश भाई सही है। गोवा के श्री मंगू भाई यानी कि छगन भाई पटेल ये गलत है। यानी कि मंगू भाई म से मध्य प्रदेश के हैं। और गोवा की बात करेंगे तो गोवा के श्री PS श्रीधरन पिल्लई है। गोवा के पिल्लई याद रखिए। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। आत्मनिर्भर यानी कि बनाने की योजना, आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध भी अरुणाचल प्रदेश से है। और आत्मनिर्भर बागवानी योजना भी अरुणाचल प्रदेश से चला है। और परशुराम मेला का भी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से हुआ है। यहाँ के CM जो है अरुणाचल प्रदेश के PM खंडू है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे किस मंत्रालय के द्वारा सुजलम अभियान शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जो वर्तमान मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्रालय कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है द फैक्ट्रियड हिमालय इंडिया ट्रेवेट यानी कि इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है निरुपमा राव है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे बोला है क्वेश्चन अगला US ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो US ओपन के पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव हैं। डेनियल मेदवेदेव जो रूस के हैं। और महिला की बात करेंगे US ओपन महिला की बात करेंगे तो एमा रादुकानु कौन है महिला में? एमा रादुकानु और ये ब्रिटेन के हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया 4 ओपन होता है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा US। ऑस्ट्रेलियन की बात करेंगे तो पुरुष में नोवाक जोकोविच और फ्रेंच में भी नोवाक जोकोविच और विंबलडन में भी नोवाक जोकोविच और US में डेनियल मेदवेदेव ने जीता। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन अब मैथ आ गया। मैथ यदि सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैथ को स्किप करते हैं।
आगे क्वेश्चन बोलना है, जो लाइव में डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे उसमें मैथ, रीजनिंग और जीके करेंगे, लेकिन अभी एक रिवीजन सेट है। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है और देवताओं की घाटी के नाम से कुल्लू घाटी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोल रहा है भटकल बंदर मिलान करने के लिए सही बोला है। तो भटकल बंदरगाह भटक याद रखने के लिए भटक रहा यानी कि नाटक कर रहा है, भटकल कर्नाटक। और एलएसपी जो है केरल में है, एलएसपी। और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। आप मिलान कर लीजिएगा, जब आप मिलान कीजिएगा तब 32 के सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 33 नंबर से ध्यान दीजिएगा। कराए कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी किसे माना जाता है? कपास के लिए काली मिट्टी को माना जाता है और इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। और जो काली मिट्टी का निर्माण होता है यानी कि बेसाल्ट चट्टान को टूटने से हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कपास महाराष्ट्र में होता है और वही एरिया काली मिट्टी गुजरात में भी पाया जाता है, वहाँ भी कपास होता है और कपास बीज से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, लेटेराइट मिट्टी, चाय के लिए लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर की बात करेंगे, 33 नंबर हो गया, 34 नंबर की बात करेंगे। बोला है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? तो ये जो नर्मदा घाटी का भाग नहीं है ये राजस्थान नहीं है। नर्मदा घाटी का जो उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक से उद्गम होता है और नर्मदा नदी के जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो सुंदरबन जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो अन्य नाम से जाना जाता है मैंग्रोव, किसे जाना जाता है? मैंग्रोव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 35 नंबर था ना, मैंग्रोव हो गया। 36 नंबर से बात करेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन सही है, नीली क्रांति मत्स्य है, ये गलत दिया हुआ। पीली क्रांति तिलहन से है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, करा दिए गए विकल्पों में कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में पुलनेज नहीं है और बाकी सब बाबा बुदनगिरी, कोर्ग, चिकमंगलूर सभी कर्नाटक में। तो आंसर हो जाएगा पुलनेज। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, भरमौर जनजाति किस राज्य में स्थित है? तो भरमौर जो है हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। और बात करेंगे तो गुज्जर, गद्दी और कन्नौर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यूरेनियम में उत्पादन सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान करता है, जो सबसे बड़ा लैंड ऑफ कंट्री भी है। और भंडारण की बात करेंगे तो भंडारण सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो ये वृष्टि है। कौन है? तो वृष्टि है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए
बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये जो किया गया है 1986 में किया गया है। तो 1986 में जो किया गया है 1972 के स्टॉकहोम में किया गया था ये आयोजित। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, किस अधिनियम? अधिनियम कहेगा 86 मारना है, अधिनियम कह देगा 86 मारना है। अगला क्वेश्चन, करा निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो काजीरंगा असम सही है, घाना पंच बिहार राजस्थान सही है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ नहीं है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में कौन जैव विविधता का महत्वपूर्ण घटक है? तो जैव विविधता का महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो पारिस्थितिकी तंत्र है। आगे बोलेंगे 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि से, और पहली बार रामसर 2 फरवरी 1971 में ईरान में हुआ था, और ये प्रभावी 1975 से हुआ, और भारत इसमें शामिल 1982 में हुआ, और वर्तमान समय में यानी 2021 नवंबर 2021 में भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 46 है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, तो निम्नलिखित विकल्पों में वैकल्पिक तापमान के उत्तरदायी नहीं है। तो तापमान के लिए जो उत्तरदायी नहीं है, आर्गन नहीं है, जबकि इसमें ऑप्शन तो दिया हुआ है, ये भी जलवाष्प भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन जलवाष्प है तापमान के उत्तरदायी के लिए, याद रखिएगा, आर्गन नहीं हो जाएगा इसमें। और अपना कमेंट करके बोलिए क्या होगा आंसर। बुक में तो दिया हुआ है डी, ए और बी दोनों, लेकिन जलवाष्प तापमान के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यदि किसी वस्तु की मांग ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल लोच हो तो वस्तुएं किस प्रकार की है? तो वस्तुएं निम्न वस्तुएं हैं। कैसा वस्तु है? निम्न वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी देश के राष्ट्रीय आय निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा पद्धति का प्रयोग नहीं लाई जाती है? तो जो नहीं लाई जाती है, निवेश पद्धति नहीं लाई जाती है, निवेश पद्धति नहीं लाई जाती है, और उत्पादन पद्धति, आगत पद्धति और आय पद्धति जो लाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया? तो इसका जो स्थापना किया गया 1964 में किया गया। कब किया गया? 1964 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी किया? तो ये जो जारी किया गया है, क्या करा है, निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी किया गया? तो ये जो किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, तो दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना का अवधि 4 वर्ष रही? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के जो अवधि रहा है 4 वर्ष के लिए रहा है। 1974 से 78 तक चला, 1974 से 78 4 वर्ष तक रहा। जनता पार्टी सरकार ने 4 वर्षों में ही पश्चात उसको समाप्त कर दिया था 1978 में। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 51 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को यानी कि मिलाने के लिए बोल रहा है। तो त्वरण की बात करेंगे, तो त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और बल का न्यूटन हो जाएगा, और कार्य का जूल हो जाएगा, और आवेश का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो मिलाइएगा तो आपको 1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, तो किसी लटकते हुए कालीन को जब हम छड़ी से पीटा जाता है तो धूलकण किसके कारण बाहर निकल जाता है? तो जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण निकल जाता है। अगला क्वेश्चन,
बोला है यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान यानी कि बड़ी जी का मान क्या होगा, तो बड़ी जी का मान जो हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। और छोटी जी के तो 9.8 होता है ना। 54 की बात करेंगे तो 54 में बोल रहा है सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ निम्नलिखित में कौन है, तो ये हो जाएगा क्वाड जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्र डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक है, तो ये जो नकारात्मक है 75 डेसिबल है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बोलना है विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ के प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है। 57 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है, एरोसोल का उदाहरण नहीं है, तो जल और तेल हो जाएगा, जल और तेल हो जाएगा आंसर। अगला 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मिलान करने के लिए न्यूट्रॉन का खोज न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक हो जाएगा। न्यूट्रॉन का खोज कौन हो जाएगा, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन हो जाएगा। और प्रोटॉन का कौन हो जाएगा, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन हो जाएगा। परमाणु नाभिक के रदरफोर्ड हो जाएगा। तो इसको मिलाइएगा तो आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कर रहा है सोडियम, कर रहा है सोडियम के परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सोडियम के जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8 और 1 हो जाएगा। तो 2 और 8 ये जो दोनों हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये जो 1 हो जाएगा संयोजिक इलेक्ट्रॉन। तो हमसे कोर इलेक्ट्रॉन पूछा है तो 10 हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त क्रमशः कितना है, तो वर्ग 18 और आवर्त 7। याद रखने के लिए कभी उल्टा मत होइएगा कि 7, 8 है, वर्ग है ना, किसी को वर्ग की जगह याद रहेगा आवर्त 7। अगला क्वेश्चन बोलिएगा तो निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रा यानी कि हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है, तो ये जो है HCl है, और HCl में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, याद रखना है। और हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हाइड्रोजन तत्व में आते हैं, याद रखना है। करा है लाल सिंदूर रेड लेड के सूत्र पूछ रहा है, तब Pb3O4 होता है, Pb3O4 होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोल रहा है क्या कि बॉयल चार्ल्स एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों को कौन नियम कहेंगे, आदर्श गैस नियम, यानी कि क्या कहलाता है, तो आदर्श गैस नियम कहलाता है, आदर्श गैस नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कर रहा है एक बीजपत्री पादप के लिलियेसिस कुल में शामिल पादप निम्न में से कौन है, तो जो लिलियेसिस कुल में है ना प्याज है, और लिलियेसिस कुल में लहसुन भी हो जाएगा। लिलियेसिस कुल में प्याज और लहसुन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, बोलेंगे करा निम्नलिखित में कौन सा मोलस्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है, तो जो एक केचुआ है ना, केचुआ एनलिडा के संघ के आता है। बाकी सीप, ऑक्टोपस, घोंघा, याद रखिए जो मोल लेके खाते हैं, घोंघा, सीप, ये सब सीप के अंतर्गत आ जाएगा मोलस्का, याद रखिए मोल लेके खाते हैं। और केचुआ है ना, यानी कि इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है, तो जिसको जैसे मन तैसे कीजिएगा। देखिए एन बन गया है, केचुआ हो जाएगा, जोक हो जाएगा, ये सब एनलिडा।
आगे बोलिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्लाज्मा में कौन सा संबंध कथन सही नहीं है? तो ये जो कथन सही नहीं है ये हो जाएगा, इसमें रक्त कणिका होती है जो एक गलत दिया हुआ है। और याद रखिएगा प्लाज्मा में 90% जल होता है। और याद रखना है ब्लड में प्लाज्मा 55 से 60% होता है, 55 से 60% होता है, 55 से 60% होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये लीवर को करता है, यानी कि यकृत को करता है। अगला क्वेश्चन बोलेंगे 70 नंबर, करा निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है? तो जो सोचने का भाग है परामस्तिष्क है। कौन है? परामस्तिष्क है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान सभा द्वारा भारत का एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो जो पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। यहाँ पर कर लीजिएगा 22 जनवरी 1947। संविधान सभा के प्रारूप समिति को कुल कितने सदस्य थे? तब प्रारूप समिति में जो सदस्य थे टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर और 6 सदस्य थे। 6 सदस्य में यानी कि गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदतुल्ला और बी.एल. मित्तल और छठवां है बी.पी. खेतान। 73वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की संकलन यानी कि संकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। और किस अनुच्छेद में है? तो 108 अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 74 नंबर क्वेश्चन, करा उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्याय है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो उल्लेख है 129 में उल्लेख है। और 129 में उल्लेख है। 215 की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम कहेगा तो 129, उच्च कहेगा तो 215 और 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना है और 214 में राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, कर रहा है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो जो किया गया है दूसरा अनुसूची में। तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा में शपथ का वर्णन किया गया है। और चौथा की बात करेंगे तो विभिन्न राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया। सतमा की बात करेंगे तो इसमें तीनों अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का उल्लेख यानी कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा का उल्लेख जो किया गया है भाग 17 में किया गया है। और 15 की बात करेंगे तो 15 में निर्वाचन की किया गया है। और 18 की बात करेंगे तो यानी कि आपात उबंध का वर्णन किया गया है जो जर्मनी से आया है। और 20 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 76 नंबर। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, ध्यान दीजिएगा, करा संविधान की प्रस्तावना में निम्न में क्या उल्लेखित नहीं है? तो ये जो उल्लेखित नहीं है, धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है? तो जो जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन 2021 में सहकारी समितियां, याद रखना है। संविधान के विषय अनुसूची के दिए गए विषयों को अतिरिक्त यानी कि विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो जो कानून बनाने का अधिकार है किन्हें है? तो संसद का है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं
तो निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है? तो जो शामिल किया गया है स्वर्ण सिंह समिति और स्वर्ण सिंह समिति शामिल किया गया है। बलवंत राय मेहता का संबंध बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था से है। इसका स्थापना 1957 में। अशोक मेहता की बात करेंगे तो 1977 में। जे एस वर्मा समिति एक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। और सिंधवी की बात करेंगे तो 86 में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। यह महाभियोग सदन के किसी भी सदन से लाया जा सकता है, लोकसभा से या राज्यसभा से लाया जा सकता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद भाग नहीं लेता है, याद रखना है, ठीक है। और महाभियोग राष्ट्रपति पर एक्शन अनुच्छेद में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, पंचायती चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायती वाला तो राज्य सरकार द्वारा, और केंद्र वाला रहेगा चुनाव आयोग। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु के महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु के इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली है। हम बात करते हैं कुरु तो इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। कौशाम्बी की बात करते हैं तो वत्स के कौशाम्बी हो जाएगा। श्रावस्ती की बात करते हैं तो कौशल के श्रावस्ती हो जाएगा। अहिच्छत्र की बात करते हैं तो पंचाल के अहिच्छत्र। भगवान बुद्ध गिरा त्याग का प्रतीक क्या है? तो गिरा त्याग का याद रखे घोड़ा के द्वारा गिरा त्याग दिए, गिरा घोड़ा हो जाएगा। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। जन्म का प्रतीक कमल अवसार्थ है। गिरा का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक पीपल का पेड़ यानी कि बौद्धे वृक्ष। निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। मृत्यु कहेगा तो स्तूप और निर्वाण तो पद चिन्ह। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो 84 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये तो घोड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कराए गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गढ़वाल वंश के संस्थापक है चंद्रदेव है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कराए दीवान खैरात निम्नलिखित में किस शासक से संबंधित है? तो दीवान खैरात तो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। किससे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है दीवान खैरात। और फिरोज शाह तुगलक दीवाने बंदगान, दीवाने इस्तिहाक और दीवाने खैरात। याद रखिए खैवा, ख से दीवाने खैरात, ई से दीवाने इस्तिहाक, व से दीवाने बंदगान। फिरोज शाह तुगलक। एमबीटी की बात करेंगे तो कृषि विभाग स्थापित किया था। यानी कि कौन कोही था, दीवाने कोही कृषि विभाग था। बलवन की बात करेंगे दीवाने अर्ज किया था। आगे बोलेंगे बतापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया था? तो बतापी कोंड का उपाधि नरसिंह वर्मन ने धारित किया था। अगला क्वेश्चन नरसिंह वर्मन। अगला क्वेश्चन खतौली का युद्ध कब हुआ? तो खतौली का जो युद्ध हुआ 1518 में हुआ और इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के हरा दिया। अगला क्वेश्चन कुबतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो कुबतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, तो आप सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में कहाँ से आयात किया जाता था? तो सीसा जो था ईरान से किया जाता था। ईरान कहाँ? ईरान से किया जाता था, ठीक है, ईरान से किया जाता था। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है। सीसा से था जो ईरान से, तांबा था खेतरी बलूचिस्तान से, चांदी था अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक ईरान अफगानिस्तान से, टिन अफगानिस्तान ईरान से।
अब मिलान करना है। शिशु प्रतिबंध लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा, और सती प्रथा लॉर्ड विलियम बैटिक हो जाएगा। दास प्रथा एलन बरो हो जाएगा। हिंदू विवाह सही है, हिंदू विवाह लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, यानी नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला था ना, थोड़ा सा फर्स्ट बार है इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है, तो 52 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन में 92 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। करा आधुनिक भारत के प्रथम राजनीतिक चिंतक किन्हें माना जाता है? तो मैकियावेली को माना जाता है, मैकियावेली को माना जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो जो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 के मद्रास अधिवेशन में भाग यानी कि अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन बात करेंगे तो ये बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक जो माना जाता है एमजी रनाडे को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? एमजी रनाडे को। तो ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ? तो जो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। किनके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता? मिलन स्थान है इसलिए मिस्र को कहेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 97 नंबर, नेहरू कप का संबंध किस खेल से है? तो नेहरू कप कहेगा तो बास्केटबॉल, नेहरू कप कहेगा तो बास्केटबॉल, नेहरू कप कहेगा तो बास्केटबॉल हो जाएगा। नेहरू कप बास्केटबॉल और नेहरू ट्रॉफी हॉकी, नेहरू ट्रॉफी हॉकी। और एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1997 में दिया गया। कब दिया गया? 1997 में दिया गया। अगला क्वेश्चन बोलना है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गुजरात में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गुजरात में है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला सेट तुरंत अपलोड करेंगे। फिर इसके साथ जय हिंद जय भारत।